Hello students of class 10, welcome to our bio class. And in this class we are going to discuss about the determination of sex of new individual. यानी इस क्लास में हम लोग जो है वो इंडिविजुअल न्यू यंग वंस के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ डू द सेक्स ऑफ द न्यू यंग वंस आर डिटरमाइंड. कैसे एक न्यू इंडिविजुअल का जो है वो डिटर्मिनेशन होगा कि द पर्टिकुलर इंडिविजुअल में बिकम्स मेल और फीमेल. इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे. कहता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इट मींस दैट द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी एक इंडिविजुअल का सेक्स डिटर्मिनेशन. इसमें जो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन है दैट इज कॉल्ड गेमेटिक डिटर्मिनेशन, है ना. इसे हम लोग गेमेटिक डिटर्मिनेशन कहते हैं. व्हाट इज गेमेटिक डिटर्मिनेशन? यू ऑलरेडी नो दैट कि व्हाट इज गैमेट एंड व्हेन द गैमेट इज रिस्पांसिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द न्यू यंग वन, दिस इज कॉल्ड गेमेटिक डिटर्मिनेशन. यानी इफ गैमेट्स आर इन्वॉल्व, गैमेट्स are responsible, gametes are responsible for determination of sex. Determination of sex, दैट इज कॉल्ड गेमेटिक डिटर्मिनेशन. अब आप जानते हो कि गेमेट्स क्या है. गेमेट्स के फॉर्मेशन के समय आप जानते हो कि ह्यूमन जो सेल्स होते हैं, दिस सेल्स कंटेन्स ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. एंड दीज क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. One group is called autosomes while the other group is called allosomes. इसमें जो है दो ग्रुप बन जाते हैं. एक होता है 22 पेयर्स का और दूसरा हो जाता है एक सिंगल पेयर का. एक 22 पेयर और एक सिंगल पेयर का, दो ग्रुप. इसमें से जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को अपियर कराने के लिए क्रोमोसोम्स होते हैं वो जो है कहलाते हैं क्या? ऑटोसोम्स कहलाते हैं. और जो एक पेयर होता है दैट इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स एंड सो इट इज कॉल्ड एलोसोम्स और सेक्स डिटर्मिनेटिंग क्रोमोसोम्स. ये दो तरह के मतलब दो नाम हो जाता है इसका. इसको या तो हम एलोसोम्स कहते हैं या इसको हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेटिंग क्रोमोसोम्स. राइट. नाउ कम टू द मेन पॉइंट दैट कि आप जानते हो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, males and females, two parents are involved to produce new young ones. While so the male parent has two types of chromosomes that are responsible for the determination of sex. That is X and the another is Y. While female containing only one, this is male gamete and this is female. ठीक है, मेल और फीमेल है. मेल पेरेंट के पास दो तरह की क्रोमोसोम्स हैं और दोनों के पास दो इन्फॉर्मेशन है. एक एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरा वाई क्रोमोसोम होगा. और फीमेल पेरेंट के पास केवल एक ही तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं दैट इज एक्स एंड एक्स. ठीक है स्टूडेंट्स. अब ये एक्स क्रोमोसोम्स हैं और दूसरा है एक्स वाई क्रोमोसोम्स. ठीक है ना. तो जब गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो गेमेट्स के फॉर्मेशन के समय सेक्स की डिटर्मिनेशन के लिए या तो किसी गेमेट के पास एक्स हो सकता है या मेल या दूसरे किसी गेमेट के पास वाई हो सकता है. ठीक है. तो मेल्स जो है वह दो तरह के गेमेट्स को फॉर्म करते हैं. मेल दो तरह के गेमेट्स को फॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. While females forms only one type of gamete having X. यानी फीमेल्स जो हैं वह केवल एक ही तरह के गेमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं. Hence females are known as
homogamy, while males produce more than one type of gametes, so males are counted as heterogyny. ठीक है, होमोगेमी और हेट्रोगेमी कहते हैं इसको। तो ये हो गया हेट्रोगेमी और ये हो गया होमोगेमी। होमो का मतलब होता है एक समान, तो जो सेम टाइप ऑफ गेमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं होमोगेमी। अब हम देखेंगे कि हाउ डू द सेक्स आर डिटरमाइंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इफ द eggs containing gamete of male is combined with the eggs containing gamete of female, then the new one, young one, that is produced having only X and X. So the characteristics of this young one is matched with the female parent, and hence the young one becomes female. So the sex is determined in human beings or some other organisms at the time of fertilization. Fertilization के समय ही सेक्स का डिटर्मिनेशन हो जाता है ना। If the male producing gamete having Y chromosome and this perform fertilization or fusion with the gamete, female gamete, then the new young one having chromosomes and of X and Y, and so this is this has the information of X and Y, and this character is matched with the male parent, hence the young one becomes male. यही है इसका सिस्टमैटिक कि गेमेट्स के फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन के समय यह डिसाइड हो जाता है कि यंग वन मेल होंगे या फीमेल। अब यहाँ पर यह चांस मिलता है कि कितना परसेंट जो चांसेस हैं कि जो यंग वन होंगे वह मेल होंगे या फीमेल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, एकदम वेरी क्लियर एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि हमारा परसेंटेज ऑफ चांस क्या होता है। राइट, पहले देखिए यहाँ पर आप मेल पेरेंट को फॉर्म कीजिए और फीमेल पेरेंट को फॉर्म कीजिए। आपका खुद का एक्सपेरिमेंट क्या डिसाइड कर सकता है। या अगर दो गेमेट्स को प्रोड्यूस करता है, वन हैविंग एक्स एंड अनदर हैविंग वाई, एंड द फीमेल आल्सो प्रोड्यूसेस द टू गेमेट्स हैविंग एक्स एंड एक्स, if the fertilization process takes place like this, या दोनों तरह के गेमेट्स दोनों गेमेट्स से फ्यूजन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, देन यहां पर आएगा XX, यहां पर भी XX, यहां XY एंड XY, यानी दो हमें फीमेल्स गेन हुआ और दो मेल्स गेन हुए। It means that the determination of sex chances of about 50%, यानी 50% चांस होता है मेल होने का और 50% चांस ही होता है फीमेल होने का। And here is also a myth that completely opened, that completely myths को जो है वो क्लेरिफाई कर दिया गया कि हमारी सोसाइटी में यह चलन होता है, हमारी सोसाइटी में यह प्रॉब्लम होता है कि मोस्ट ऑफ पीपल हैव टू ब्लेम दैट कि females are responsible for the determination of sex of the young one, while I already have to clear in front of you that only male parent is responsible for the determination of the same sex of the young one. Right, students? So this myth can be cleared. Right? Now next, एक टाइप तो हमने आपको बता दिया कि एक है गेमेटिक डिटर्मिनेशन, ठीक है, या क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन कहते हैं इसको, क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन या फिर गेमेटिक डिटर्मिनेशन। कुछ लिविंग क्रिएचर्स ऐसे होते हैं जिसमें इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन भी होता है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन इट मींस दैट environmental determination. It means that the environmental factors are responsible for the determination of sex of the young one. Like कुछ लिविंग क्रिएचर्स जो एग लेट करते हैं, उन एग्स के
इंक्यूबेशन के समय उस इंक्यूबेटिंग टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि कौन सा एग से मेल यंग वन आएगा और किस एग से फीमेल यंग वन आएगा। ठीक है ना। तो यह किस पर डिपेंड किया, इन्वायरमेंटल फैक्टर पर। जैसे कि आपको जो है कॉकरोचेस कह रहे हैं, आपको टर्टवाइज हैं, स्नेक्स हैं, ये सब जब एग्स लेट करते हैं तो वह केवल इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है कि उस एग से मेल होगी या फीमेल होगा। ठीक है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस अलग अलग होता है, किसी जीव में होता है कि टेम्परेचर ज्यादा होने पर फीमेल हो जाती है और कम होने पर मेल होता है। किसी में इसका अपोज हो जाता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मेल होगा और कम हो जाएगा तो फीमेल हो जाएगी। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस या एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वह डिटरमाइन करता है कि विच यंग वन बिकम्स मेल और विच वन बिकम्स फीमेल। दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंटल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन। Okay students, well clear that कि how do the sex of the young one determined. Okay, thank you.